कहा गया, जो स्तर दिए गए, वो सब खुदा यीशु मसीह के संसित को, पुत्रत्व को प्रकट करते हैं। और उसमें ये आज का जो थीम बनाया गया है, वी आर द शेयर्स इन द sonship ऑफ क्राइस्ट। यीशु के पुत्रत्व में हम भी हिस्सेदार हैं। जैसे खुदा यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया और वो है, खुदा यीशु मसीह को मानने, जानने और उसको ग्रहण करने के द्वारा से हम भी परमेश्वर के पुत्रत्व में शामिल होते हैं। एक हिस्सा परमेश्वर ने हम सबों को दे दिया है, जिसका वर्णन यहाँ पर हमने पढ़ा कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी और इसी की गवाही यूहन्ना ने हम सबों के लिए शेयर किया है। और उसी के 18वें आयत में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, केवल पुत्र ने देखा और उसी ने प्रकट किया। गलतियों में हम यही पढ़ते हैं कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोड़ लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का फल मिले। तो ये पद हमें मिला है प्रभु यीशु मसीह की वजह से कि हम भी बेटे बन जाएं। ले पालक का मतलब क्या होता है? गोद लिया हो। हम परमेश्वर के द्वारा से गोद लिए गए हैं, बेटा हमें बनाया गया है। और ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के बेटे कहलाते हैं। और उस परमेश्वर के जिसने कि इंसानों के लिए दुख उठाया, वो वचन था, और वो वचन रिफ्लेक्ट होता है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है उस वचन का, और वो वचन विजडम है। अभी नीति वचन में हमने पढ़ा था 8वें अध्याय में कि मैं सृष्टि के पहले से ही हूं। तो सृष्टि के पहले से कौन है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसके बगैर सृष्टि नहीं हुई। और बुद्धि का जो वर्णन यहाँ पर किया गया है, खुदावंद के काम को, यीशु मसीह के काम को यहाँ पर प्रकट किया गया है। और बुद्धि, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? तो बुद्धि, तो फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। तो विजडम कहां से मिलता है? परमेश्वर के भय से मिलता है। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह स्वयं विजडम है। इन द बिगिनिंग हेवन एंड अर्थ वर क्रिएटेड। परमेश्वर के द्वारा से, शब्द के द्वारा से ये तैयार किए गए, और यीशु वो शब्द है जिससे ये तमाम चीजें पैदा हुई हैं। तो उससे पहले हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद इस काम को कर डालते हैं। तो पृथ्वी को सृष्टि के वक्त उसी वचन से सृजा गया। तो जितने भी बिलीवर्स हैं वो सभी परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। नया जन्म प्राप्त करने के द्वारा से हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और उसकी संतान जब बनते हैं तो यीशु के उस पहलौठेपन को स्वीकार करते हैं कि वो पहलौठा है, और उसके बाद हम सब हैं। तो हम कैसे उसके उस पुत्रत्व को शेयर करते हैं, उसके स्वभाव को प्राप्त करके। तो खुदा यीशु का स्वभाव कैसा था? हाँ जी, नम्र था। खुदा यीशु मसीह नम्र थे, दयालु थे, और
किसी बात से घृणा नहीं करते थे, तो हमें क्या करना चाहिए? हम भी नम्र बने। खुदा यीशु मसीह पाप से घृणा करते थे, तो मुझे और आपको भी पाप से घृणा करना। खुदा यीशु मसीह गुनहगार से प्रेम करते थे, तो हमें भी गुनहगार से प्रेम रखना है। उसको इकारत की दृष्टि से नहीं देखना है कि ये गुनहगार है, कोसों दूर चले जाएंगे। हम उसके समान न बने, परंतु परमेश्वर के प्रेम में होकर उन तमाम बातों को ध्यान दें कि वो कैसे आ सकता है वापस। तो हमें भी पाप से नफरत करनी चाहिए, पापियों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो हम भी पापियों से प्रेम रखें। इतना प्रेम नहीं कि जैसे वो कर रहे हैं वैसे आप करना शुरू कर दें। यदि वो गलत काम कर रहे हैं तो आपको उनका साथ नहीं देना है, परंतु उनके पास बैठकर उनके लिए दुआ करनी है, उनको समझाना है कि ये काम ना कर, ये तेरे आत्मा के लिए, शरीर के लिए खराब है। और यदि हम ऐसा कहते हैं तो शायद परमेश्वर का आत्मा उसको छुएगा और उसको जीत लिया जाएगा। तो परमेश्वर को अपने पिता से बेहद प्यार था। बगैर परमेश्वर से कुछ कहे वो कोई काम नहीं करते थे। तो ऐसा प्यार सब कुछ पापा से पूछ कर करेंगे, और पापा बोलेंगे हाँ बेटा कर, मैं तेरे साथ हूं। तो ऐसा ही खुदावंद हमें भी यही बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं। जैसे यीशु मुझसे मिलता था, यीशु सलाह करता था, यीशु सब बात पूछ के करता था, तुम भी करो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और तब खुदा यीशु के स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा ही बेहद प्यार हमें करते रहना चाहिए। खुदा यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से प्रेम करते थे। मैं और आप भी परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर के वचन को दें। उसका एक और स्वभाव क्या था? तरस से भरा हुआ हृदय था। जिस किसी को, बीमार को, कोढ़ी को या बिल्कुल अस्वस्थ आदमी को खुदा यीशु से देखते हैं तो वो तरस से भर जाते हैं। उनका कैसा कोमल हृदय था। और जैसे यीशु तरस से भरते हैं, वैसे मुझे और आपको भी तरस से भर जाना चाहिए। We should have compassion towards the needy, the downtrodden, और उनके जीवन को हम बदलने पाए, ऐसा परमेश्वर कंपैशन चाहते हैं। और यूहन्ना उसके 14 अध्याय की 21, 23 और 24 आयत थोड़ा सा निकालने, इसको पढ़ें। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आगे पढ़ते जाइए। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। बड़ा स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर के समीप रहना है तो परमेश्वर के वचन को का पालन करना है, उसको पढ़ना है। और खुदा यीशु मसीह ने ये खुद किया है, और वो हमसे उम्मीद करते हैं, अपने अनुयायियों से उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करें, तो उनके वचनों को पढ़ें और उसको माने। तो ये उस परमेश्वर का वचन आज्ञा है, तो उस आज्ञा को मुझे और आपको मानना है। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हम पे बना रहेगा। और यहाँ लिखा है कि हम उसके पास आएंगे। ये हम कौन है?
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों उस व्यक्ति के पास आएंगे और उसके साथ रहेंगे जो वचन से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन हमारे लिए होगा कि ये कर, जब हम पढ़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, हमें प्रकाश मिलेगा कि तुझे ये करना चाहिए। और जब हम उसको कर डालते हैं तो परमेश्वर को महिमा उससे मिलती चली जाएगी। और खुदा यही चाहते हैं कि हम मसीह को, उसके स्वभाव को ग्रहण कर ऐसा ही रूप तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन से वो प्रसन्न थे। मुझे और आपको भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना चाहिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो हमें परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में उतारना है। खुदा यीशु मसीह का एक बड़ा और अच्छा स्वभाव प्रार्थना करने का था, और मुझे और आपको भी प्रार्थना में समय बिताने वाला बनना चाहिए। जैसे यिर्मयाह उसके 29 अध्याय की 11वीं आयत में हम यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत बातें रखी हैं, सोच रखा उसने, और वो पूरा करेगा। तो कब करेगा? जब हम कनेक्टेड रहेंगे। और इसीलिए 33 अध्याय में हम यही पढ़ते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें कठिन बातें बताऊंगा। तो कठिन बातें ये होती है जो इंसान नहीं जानता है, दैट इज द सीक्रेट, कि आप उन कठिन बातों को समझें और जान पाएं। तो ये खुदावंद यीशु मसीह का ही तरीका था। तो रात रात भर दुआएं करते थे, चेले चलते भी थे उनके साथ, परंतु वो सो जाते थे और सोने की वजह से उन पर प्रकाशन नहीं हो पाता था। और 2-3 थे जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाग पाते थे और कुछ दिखाई उनको देता था कि कैसा स्वरूप है परमेश्वर का, कैसी महिमा है, और उस महिमा को वो खुद पाने की कोशिश में खुदावंद से जुड़े रहते थे। तो हमें भी, मुझे और आपको भी मौका मिलता है तो हम जुड़ने से न कतराएं, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह का स्वभाव था और उस स्वभाव को परमेश्वर खुद चाहते हैं कि हम वैसे ही स्वभाव अख्तियार करें, और तब जाकर खुदावंद यीशु मसीह के हम संगी वारिस बनेंगे। यहाँ पर लिखा है कि हम लेपालक पुत्र बन जाते हैं, और उसके बाद परमेश्वर मुझे और आपको वारिस भी बनाना चाहता। और वारिस बनना एक बड़ी योग्यता होती है। कोई अपनी संपत्ति तभी देता है जब वो जान लेता है कि इसमें काबिलियत है कि जो चीज मैं दे रहा हूं उसको ये संभाल पाएगा, और तब जाकर उसको एक बड़ी संपत्ति मिलती है। यीशु से हमारा रिश्ता कैसा है, इस बात को देखें कि क्या मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। और जब मैं आज्ञा का पालन करता हूँ तो हो नहीं सकता कि पवित्र आत्मा आपसे दूर रहे। वो सदा हमारे साथ रहेगा और तमाम बातों को याद दिलाता रहेगा कि परमेश्वर ने क्या क्या कहा है, कौन सी बातें तुम्हें उस महिमा तक पहुँचाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा हमें शेयर करता जाएगा। आप इधर खड़े रहेंगे और इधर कानों में उसकी आवाज़ सुनाई देती रहेगी कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, और इस प्रकार से उन बातों को हम और अधिक गहराई में समझ पाएंगे। अभी तो हम शारीरिक हैं, पर यीशु नासरी की वजह से हम आत्मिक बन जाते हैं, और यीशु हमारे ऊपर आता है और हमें बदल डालता है, शरीर को आत्मा में बदल डालता है, ताकि हम परमेश्वर का बेटा कहला सकें।
हम आत्मिकता में जन्म लेते हैं, एक नया जन्म प्राप्त करते हैं। जब हम यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा मानते हैं तो हमारी नई सृष्टि हो जाती है। पुत्र भी स्वीकार करता है, पिता भी स्वीकार करता है, और पवित्र आत्मा तो ऑटोमेटिकली उन्हीं के साथ रहेगा जिसको बेटा प्रिय जानता है, पिता प्रिय जानता है। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई आपको निरंतर मिलती रहेगी। तो आप भी उनको स्वीकार करें कि मैं यीशु नासरी का नाम अपने जीवन में लेता हूँ, उसका स्वभाव मैं प्राप्त करना चाहता हूँ और उसके समान मेरा मन भी हो जाए। तो परमेश्वर का मन, खुदा यीशु मसीह का मन किन किन चीज़ों में लगता है। तो हमें अपने मन को नया करने की ज़रूरत है, मसीह के समान करने की ज़रूरत है। तब खुदा यीशु मसीह का स्वभाव हमारा भी स्वभाव बन जाएगा। और हम रोमियोस के बारे में अध्याय की पहली दूसरी आयत में यही पढ़ते हैं कि तू अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करना है। तो परमेश्वर का जीवित वचन शब्द है, वो मानव रूप लेता है। तो वैसे ही हम भी शरीर में मानव हैं और हम आत्मिक रूप में बदलते चले जाते हैं। हम स्वयं स्पिरिट बनते चले जाते हैं, क्योंकि मसीह का मन हम में, मसीह का स्वभाव हम में, और हमारी जो देह है वो भी मसीह के समान रिवाइव्ड है, वो पाप से जी उठा है और उस रिजरेक्टेड बॉडी के रूप में हम प्रभु के साथ संगति करते हैं और फिर उसकी महिमा उससे प्रकट होती है। क्योंकि मसीह मुझ में जीता है, तो मसीह का स्वभाव लाजमी है कि मेरे जीवन में उतरेगा, उसका मन मेरे जीवन में उतरेगा। और खुद यीशु के चेलों ने ये देखा कि परमेश्वर का स्वरूप बदल गया, यीशु नासरी का स्वरूप बदल गया। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी देखा कि उनके साथ जो है मूसा और एलिया भी हैं। तो ऐसा रूपांतर परमेश्वर हम सबों का करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। तो परमेश्वर को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें, उसके वचन को अधिकाई से बचने दें, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जैसे यदि हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो कोई कह नहीं सकता कि ये यीशु नहीं है। तो हम एक खुदा यीशु मसीह के साथ एक ऐसे रिश्ते को निभा लें जो खून का रिश्ता कहलाता है, क्योंकि खुदा यीशु के खून से ही हमें नया जन्म मिला है। तो हमारा खून का रिश्ता यीशु के साथ है। तो खून के रिश्तों के साथ एक समान व्यवहार परमेश्वर करना चाहते हैं, क्योंकि वो पिता हैं। तो अपने पहलौठे को जो देंगे वो हम सबों को मिलेगा, और उस कार्य की वजह से हम भी उसके गोद लिए हुए बच्चे नहीं, परंतु पक्के बच्चे कहलाएंगे, असली बच्चे कहलाएंगे, क्योंकि यीशु हमारे साथ एक रिश्ता कायम कर चुका है। मैंने भजन संहिता 82 में एक आयत पढ़ी थी कि तुम ईश्वर हो। तो उसी को मैं कोट कर रहा हूँ कि हम भी ईश्वर बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ हम खुद रहते हैं और हम ईश्वर के स्वभाव को प्राप्त करते हैं। तो आज से हम देखें कि यीशु का स्वभाव क्या है और उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। तो यीशु के समान हम बन गए, पिता की संतान। वही सम्मान वो हमें देना चाहते हैं जो यीशु का सम्मान है। वही अधिकार खुदा यीशु मसीह का जो है वो हमें खुदा यीशु मसीह में मिलता है। वही गुण जो खुदा यीशु मसीह में है वो गुण हमें मिलता है। वही शब्द, वही शत्रु जो शैतान है खुदा यीशु मसीह का,
वो हमारा भी शत्रु है और उससे मुझे और आपको संधि नहीं करनी है, मेल मिलाप नहीं करना है, बल्कि उसको कुचलना है। मुझे और आपको शैतान को कुचलते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कलवरी के क्रूस पर खुदा यीशु मसीह ने स्वयं उसको कुचला था। वो हमारा भी शत्रु है। तो जो हम शरीर में थे और अब आत्मा में है, वही एटीट्यूड हम बना के रखें, आत्मिक एटीट्यूड हमारा दिखाई दे, क्योंकि जो हम करते हैं यीशु के नाम से चंगाई पाते हैं, यीशु के नाम से मांगते भी हैं, और यीशु के नाम से जो कुछ भी हम करते हैं वो हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम जब तक जिंदा हैं यीशु का ही काम करें। जो कुछ भी वो करते थे, प्रचार करने का काम, चंगाई करने का काम, शैतान को कुचलने का काम, लोगों को शैतान से दूर रखने का काम, और जो कुछ भी खुदा यीशु मसीह ने किया वो सब हम करें। लूका उसका 22वां अध्याय। उसकी 30 आयत में, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। खुदा यीशु मसीह के न्याय में बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करने का अवसर तब मिलेगा मुझे और आपको, क्योंकि हम उसके साथ उठते बैठते हैं, हम उसके साथ खाते पीते हैं। तो उसके साथ खाना पीना कैसा होता है? दाल चावल खाते हैं, मटर पुलाव खाते हैं। खुदावंद की संगति परमेश्वर का वचन है, और वचन रूपी रोटी हम रोज खाते हैं और उसके जीवन को अपना लेते हैं। तो इस प्रकार से हम उसके साथ बड़ी संगति करते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में यही चाहता था कि लोग दरवाजा खोलें। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, तो तुम ताकि अंदर से खोले और मैं भीतर आकर तेरे साथ भोजन करूं, तेरे साथ संगति करूं। वचन के द्वारा से हम तृप्त तभी होंगे जब खुदावंद उस वचन को पढ़ते समय रहेगा, खुदावंद का रूह हमारे साथ रहेगा, और उस वचन को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और तब जहाँ खुदावंद है उसकी सेना भी हमारे साथ है। और पिलातुस को उसने ये कहा था कि यदि मैं चाहता तो एक बड़ी सेना मेरा साथ देने के लिए आ जाती, परंतु तो ऐसा नहीं करने को चाहता हूँ। तो रूह में हम मजबूत बने, खुदा हम यही चाहते हैं। और उसके अलावा एक और आज निकालें, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसकी 3री आयत। और क्या करना चाहते हैं खुदा यीशु मसीह? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? क्या तुम नहीं जानते कि हम विश्वासी स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, जो हमसे बहुत ही पावरफुल हैं, जो हमसे ज़्यादा खुदावंद का चेहरा देखते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। एक बहुत बड़ा एक अंतर परमेश्वर में हम पाते हैं। स्वर्गदूत उसके द्वारा से सिरजे गए किसी एक खास काम के लिए, परंतु इंसान के आगे स्वर्गदूत नगण्य हैं, जबकि वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा शार्प है और ज़्यादा परमेश्वर के करीब रहते हैं। हम जो कभी कभी खुदावंद का नाम लेते हैं, हम उनसे बेहतर हैं, क्योंकि खुदावंद हमें उनका न्याय करने को सौंपना चाहते हैं। तो न्याय करना स्वर्गदूतों का बहुत ही
गंभीर बात है, बहुत ही कठिन बात है, उसकी योग्यता हम में नहीं है, पर हमें खुदावंद योग्य बनाएगा यदि आप आशाहीन नहीं रहेंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी आशा से भरपूर रखे कि हम खुदावंद के साथ ऐसा संबंध, ऐसा रिश्ता बनाए रखें कि एक दिन वो समय आएगा कि स्वर्गदूतों के सामने प्रभु हमारी तारीफ करेंगे और हमें कहेंगे कि तू उनका न्याय कर, कि तेरे बुलाने से ये कितनी बार तेरी सहायता के लिए आया, तो न्याय कर इसका। और हम न्याय क्या कर पाएंगे? हमारी जुबान यदि जब यहाँ नहीं खुलती तो वहाँ पर हम कैसे खोल पाएंगे? तो परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दें, उसका स्वभाव ग्रहण करें, उसका मन अपना मन बना लें और प्रभु की संगति में निरंतर बढ़ते चले जाएं। आइए दुआ करें। खुदा का मनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को हमारे खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कायम मतलब खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा खुद की बरकत हम पर हो और हमारे साथ हमेशा रहे। आमीन। Thank you.